एक बार की बात है, एक व्यस्त शहर में डेविड स्टार जॉर्डन नाम का एक आदमी रहता था। डेविड एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सपने और महत्वाकांक्षाएं भोर के समय पक्षियों की तरह आसमान में ऊंची उड़ान भरती थी। वह प्रेरित था, अपने करियर को आगे बढ़ाने और पेशेवर सफलता की बुलंदियों पर चढ़ने के लिए बेताब था। उसने लक्ष्यों को सटीकता से गढ़ा और उन्हें ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया जो पहाड़ों को हिला सकता था। लेकिन जैसे जैसे डेविड काम की भूल भुलैया में नाचता गया, उसने खुद को अपने ही बनाए पिंजरे में फंसा पाया, जिसने उसके निजी जीवन की गर्म, चमकदार रोशनी पर छाया डाल दी। डेविड ने सफलता के स्वाद को ऐसे संजोया जैसे कि यह सबसे अच्छे बाग से तोड़ा गया सबसे मीठा फल हो। फिर भी उसे अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ, एक ऐसा दर्द जो हमेशा बढ़ने वाले शून्य की तरह महसूस होता था। उसका परिवार, जो कभी जीवंत और हंसी से भरा हुआ था, अब उसे विदेशी लगता था। डेविड ने अपने घर के चारों ओर देखा और उसे ठंड का एहसास हुआ। वह मुश्किल से अपनी पत्नी सैंड्रा या अपने उत्साही बच्चों को पहचान पाया। गर्मजोशी, हंसी और कहानियों के आदान प्रदान से भरे पारिवारिक रात्रिभोज के बजाय उनकी मेज खामोश हो गई थी, एक कठोर, अप्रिय जगह में बदल गई थी। उसने सैंड्रा की आंखों में देखा, उस चमक को खोजते हुए जिसने कभी उसे उसकी ओर आकर्षित किया था, लेकिन उसे जो कुछ भी मिला वह पहले की तुलना में एक नीरस प्रतिबिंब था। मेरी शादी टूट चुकी है, डेविड ने एक शाम अपने करीबी दोस्त से कहा जब वे एक स्थानीय कैफे में बैठे थे। कॉफी बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार थी, लेकिन डेविड के बोलने पर बातचीत में कड़वाहट आ गई। हम लड़ते नहीं हैं या कुछ भी नहीं करते, हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे हम रूममेट हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग-अलग जिंदगी जीते हैं। उसके शब्दों का वजन हवा में घने कोहरे की तरह लटका हुआ था, जिससे आगे का कोई भी स्पष्ट रास्ता अस्पष्ट हो गया। क्या तुमने काउंसलिंग की कोशिश की है? उसके दोस्त ने चिंतित होकर पूछा। डेविड ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने प्यार की लौ को फिर से जलाने की उम्मीद में एक पेशेवर की मदद ली थी, लेकिन हर कोशिश अंतहीन सागर में कंकड़ फेंकने जैसी लगती थी। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हम काउंसलिंग के लिए गए हैं, हमने कई चीजें आजमाई हैं, लेकिन हम उस भावना को फिर से जगा नहीं पा रहे हैं। यह एक खूबसूरत पेंटिंग के सामने खड़े होने जैसा है, लेकिन केवल एक खाली कैनवास देख रहे हैं। आत्मचिंतन की इस यात्रा में डेविड ने अपने भीतर गहरे दबे रहस्यों को खोजा। वह अक्सर बेचैन महसूस करता था, जैसे कोई कठपुतली अदृश्य डोरियों से बंधी हो। वह हर चीज पर सवाल उठाता था, अपने विचारों, यहाँ तक कि अपने रिश्तों पर भी। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वह सोचता था। संदेह की परछाई उसके दिमाग में नाच रही थी। इस बीच सैंड्रा अपनी सच्चाई से जूझ रही थी। साथ मिलकर उन्होंने अपने जीवन की जांच की, खासकर जब बात उनके बेटे की आई, जिसकी असीम ऊर्जा और रचनात्मकता ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि समाज द्वारा स्वीकार्य माने जाने वाले उसे आकार देने के उनके प्रयास उसकी सच्ची भावना को दबा रहे थे। सैंड्रा ने आह भरते हुए कहा, चाहे हमने अपने रवैये और व्यवहार पर कितना भी काम किया हो, हमारे प्रयास अप्रभावी थे। यह एहसास बिजली की तरह चमका, उन रास्तों को रोशन किया जिन्हें वे लंबे समय से अनदेखा कर रहे थे।
उन्होंने महसूस किया कि अपने बेटे का सही मायने में समर्थन करने के लिए उन्हें अपनी धारणाओं को बदलने की जरूरत है। स्पष्टता के एक पल में उन्होंने उसे वैसे ही रहने देने का सचेत निर्णय लिया। उन्होंने एक तरफ हटने, आराम करने और उसके अद्वितीय व्यक्तित्व को बिना किसी बंधन के सामने आने देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के साथ ही उनके घर में एक क्रांति आ गई। उन्होंने अपने बेटे की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसका आनंद लेना सीखा। यह उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने, भीतर की अच्छाइयों को पोषित करने और उसे व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के शानदार बगीचे में खिलते हुए देखने जैसा था। डेविड और सैंड्रा अक्सर फसल के नियम के बारे में बात करते थे, जो एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। आप हमेशा वही काटते हैं जो आप बोते हैं। वे समझ गए कि केवल तकनीकों या त्वरित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना व्यर्थ है यदि वे उन जड़ों को अनदेखा करते हैं जहां से ये व्यवहार विकसित हुए हैं। अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए उन्होंने महसूस किया कि माता-पिता के रूप में उन्हें अपने भीतर बुनियादी अच्छाई विकसित करने की आवश्यकता है। इन खोजों के बीच डेविड को अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों की शिक्षाएं मिली। इन शिक्षाओं में उल्लिखित सिद्धांत उसके मन के गलियारों में जोर से गूंजते थे, जिससे वह अनजाने में जिन सामाजिक प्रतिमानों को जी रहा था, उनका पता चलता था। प्रतिमान अदृश्य नक्शे थे जो उसके विचारों और कार्यों को निर्देशित करते थे। कभी-कभी ये नक्शे उसे भटका देते थे, जिससे वह अपने परिवार को विकृत नजरिए से देखता था। उनकी प्रत्येक धारणा एक बक्से में बंद थी, जिसकी अक्सर जांच नहीं की जाती थी। जिस तरह से वे दुनिया को देखते थे, उससे उनके महसूस करने और काम करने का तरीका प्रभावित होता था। उन्होंने सीखा कि कंडीशनिंग ने एक दूसरे और अपने बेटे के बारे में उनके विचारों को आकार दिया। उदाहरण के लिए, एक कक्षा अभ्यास में उन्होंने एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य देखा: लोग अक्सर अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण एक युवा महिला की छवि को गलत तरीके से समझते हैं। केवल खुली बातचीत और समझ के माध्यम से यह पता लगाने के लिए कि करुणा से लैस होने पर धारणा नाटकीय रूप से बदल सकती है। डेविड के दोस्त ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया: हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि जैसा हमें देखने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते में इस सीख को लागू करना शुरू कर दिया। अब वे अपने मानकों को उस पर नहीं थोपेंगे। वे उसकी बात सुनेंगे और उसका समर्थन करेंगे क्योंकि वह अपनी पहचान बना रहा है। जैसे जैसे डेविड और सैंड्रा आत्म सुधार की अपनी यात्रा में गहराई से उतरते गए, उन्होंने पाया कि उनके संघर्षों की जड़ें उनके परिवार और खुद को देखने के तरीके में निहित हैं। डेविड ने सीखा कि मामले का सार यह था कि सच्चा बदलाव भीतर से आता है। यह प्रतिमान परिवर्तन जागृति के क्षणों का समय था जो उन्हें खुद और उनके रिश्तों की उच्च समझ की ओर ले जा सकता था। उन्होंने अपने बेटे में कृतज्ञता और खुशी की भावना को और अधिक गहरा करने की कोशिश की। किसी भी पूर्व निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने की निराशा के बजाय अपने बेटे की व्यक्तित्वता में खुशी पाई। वह खिलने लगा, एक आकर्षक व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया जिसने दोस्तों को अपने करीब खींच लिया। डेविड और सैंड्रा ने पाया कि सच्चा प्यार सफलता या खुशी के सख्त मानदंड लागू करने के बजाय संबंधों को पोषित करने के बारे में था। उन्होंने उन सिद्धांतों की ताकत पर भरोसा किया जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। सिद्धांतों ने प्रकाश स्तंभों की तरह काम किया, उन्हें अंधेरे और अराजकता के माध्यम से मार्गदर्शन किया, उनके कार्यों और निर्णयों के लिए आधार प्रदान किया।
वे समझते थे कि हर रिश्ते में विकास के क्रमिक चरण होते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उनके द्वारा किया गया हर प्रयास उन्हें अधिक संतुष्टिदायक अस्तित्व की ओर ले जाएगा। धैर्य और समझ की हर बूंद उनके परिवार के प्यार की दौलत में एक निवेश थी। सक्रिय रूप से सुनना बहुत जरूरी था। यह एक ऐसी कला है जिसे जीवन की व्यस्तता में लंबे समय से भुला दिया गया है। सुनना एक उपकरण नहीं बल्कि एक उपहार था, एक ऐसा संबंध जिसके लिए खुलेपन और सहानुभूति की आवश्यकता थी। डेविड ने अपनी बेटी की जन्मदिन की पार्टी में एक पल को याद किया जब उसने उसे साझा करना सिखाने की कोशिश की। मैंने बस एक प्रारंभिक निर्णय लिया कि मैं सही था और वह गलत थी, उन्होंने याद किया। यह प्रतिक्रिया करने के बजाय चिंतन के माध्यम से था कि वे प्यार, समझ और एक साथ बिताए समय में निहित जीवन के सबक सिखा सकते थे। उनका जीवन नई आदतों का एक तानाबाना बन गया, विश्वास का निर्माण, जिम्मेदारियों को साझा करना और भावनात्मक और सामाजिक बंधनों को पोषित करना। उन्होंने खुद को स्पष्टता से घेर लिया, जहां एक दूसरे को समझना एक साथ बढ़ने की दिशा में पहला कदम था। डेविड ने कबूल किया कि वह एक बार खालीपन की भावना से जूझ रहा था। मैं अपने कर्मचारियों से बहुत उम्मीद करता हूं और उनके साथ सही व्यवहार करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, उसने महसूस किया। लेकिन दृष्टिकोण में इस बदलाव ने शुरू में उसे असंतुष्ट महसूस कराया था। उन्होंने सीखा कि सच्चा नेतृत्व भीतर से शुरू होता है और बाहर की ओर बढ़ता है। डेविड ने इसे अंदर बाहर कहा, यह उनका मंत्र बन गया। दुनिया का सामना करने से पहले व्यक्तिगत ईमानदारी को निखारने की यात्रा। उन्होंने आत्मजागरूकता की ओर इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत की, अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिबिंबों में गहराई से गोता लगाया। धीरे धीरे वे जीवन में सक्रियता का अर्थ समझने लगे, यह एहसास कि कोई व्यक्ति निष्क्रिय प्रतिक्रियाओं के बजाय जानबूझकर किए गए विकल्पों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार दे सकता है। डेविड ने इस नए ज्ञान को अपनाया, पूरी तरह से स्वीकार किया कि उसकी खुशी एक सक्रिय विकल्प थी। हम प्रतिक्रिया योग्य हैं, उन्होंने दोहराया, यह पहचानते हुए कि उनकी भावनाएं और कार्य उनके मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं, न कि उनकी परिस्थितियों द्वारा। विक्टर फ्रैंकल के विचार, जो सबसे कठिन समय में भी अर्थ खोजने के बारे में थे, डेविड के साथ गहराई से जुड़े थे। उन्होंने पहचाना कि विकास की संभावना उनके संघर्षों में निहित है। उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त महसूस किया। हमारे सबसे कठिन अनुभव ही हमारे चरित्र को गढ़ने वाली कसौटी बन जाते हैं, उन्होंने खुद को अक्सर याद दिलाया। उन्होंने सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन के छोटे छोटे पलों की सराहना करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, साझा अनुभवों की एक समृद्ध तानेबाने को बुना। डेविड और सैंड्रा ने एक पारिवारिक मिशन वक्तव्य बनाया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के मूल्यों और इरादों को एक साथ व्यक्त किया। यह कथन उनके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन गया क्योंकि वे जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने अपने बंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, वे कौन थे इसका सार चमकने लगा। उन्होंने साझा सपनों और लक्ष्यों की शक्ति को फिर से खोजा, खुद को उन मूल सिद्धांतों के साथ संरेखित किया जो उन्हें दिशा देते थे। प्यार और समझ पर आधारित परिवार को विकसित करने के मिशन ने उन्हें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाया। उनके भीतर आत्मजागरूकता बढ़ी, जिसने धुंधले रास्तों को रोशन किया और स्पष्टता प्रदान की। अपने भीतर के आत्म को पोषित करके
उन्होंने अपने विकास और समय को अच्छी तरह से व्यतीत करने का आनंद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी आदतें अपनाई जो उनके जीवन में संतुलन लाती हैं और यह समझती हैं कि एक अच्छा माता-पिता, जीवन साथी और दोस्त बनना एक निरंतर यात्रा है। डेविड ने अपने आसपास की दुनिया को देखा तो उसे जीवन का नृत्य पसंद आया, साझा अनुभवों और सपनों के जरिए बुने गए संबंधों का उतार चढ़ाव। उसने तालमेल की सच्ची समझ विकसित की, यह एहसास कि दूसरों के साथ साझेदारी करने से रचनात्मकता बढ़ सकती है और उल्लेखनीय परिणाम मिल सकते हैं। उनके घर में गहन बातचीत पनपने लगी, जहां विचारों ने करुणा का सामना किया और अंतर्दृष्टि ने दिलों को जोड़ने वाला पुल बनाया। डेविड और सैंड्रा ने साधारण रात्रिभोज को विचारों, सपनों और आकांक्षाओं पर केंद्रित जीवन चर्चाओं में बदल दिया। भावनात्मक बैंक खाता उनका मार्गदर्शक रूपक बन गया। वे जानते थे कि उनके रिश्तों को लगातार विश्वास और समझ की आवश्यकता है। डेविड को एहसास हुआ कि दयालुता के छोटे-छोटे कार्य ही वे धागे थे जो उनके प्यार के ताने-बाने को बरकरार रखते थे। छोटी-छोटी अशिष्टताएं उनके बंधन को खतरे में डाल सकती थी, जबकि प्रशंसा के कार्य उनकी एकता को मजबूत करते थे। उन्होंने एक दूसरे को कभी हल्के में नहीं लेना सीखा। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उनका परिवार सूरज की रोशनी से चूमे गए वसंत के फूलों की तरह खिल उठा। उनके घर के कोने-कोने में हंसी भर गई और उनके बच्चे उम्मीदों से मुक्त होकर चमकने लगे। उन्होंने जो भावनात्मक जमावड़ा बनाया, उसने उनके रिश्तों की नींव रखी, जिसने उनके परिवार को एक ऐसी गर्मजोशी से भर दिया जो महसूस की जा सकती थी। वे अब सिर्फ माता-पिता नहीं थे, वे अपने बच्चों के रोमांच में सहयोगी, समर्थक थे। इस सशक्तिकरण प्रक्रिया के जरिए डेविड और सैंड्रा ने न सिर्फ अपने परिवार में, बल्कि अपने भीतर भी एक गहरा बदलाव देखा। वे अपनी प्रतिबद्धताओं में फले-फूले, अपने दैनिक जीवन में सहानुभूति और समझ की शक्ति को अपनाया। यह मार्ग उनके लिए नई सामान्य बात बन गई, जो उन सिद्धांतों से प्रेरित थी जो सफलता से ज्यादा रिश्तों को महत्व देते थे, अराजकता से ज्यादा संतुलन को महत्व देते थे और डर से ज्यादा प्यार को महत्व देते थे। जीवन जीने की कला ने उनके दिन भर दिए और वे दूसरों के साथ नई करुणा के साथ पेश आए, जिससे उनके चारों ओर समर्थन की संस्कृति का निर्माण हुआ। डेविड का कार्य जीवन भी बदल गया। अब वह केवल मशीन का एक हिस्सा नहीं रह गया था, वह एक ऐसा नेता बन गया जो सहयोग, विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देकर दूसरों को प्रेरित करता था। उसके आसपास के सभी लोग इस बात को नोटिस करने लगे और महसूस करने लगे कि पूरे संगठन में सकारात्मकता की लहर फैल गई है। वे अक्सर जीत-जीत वाले समझौतों की बात करते थे, सफलता के वे क्षण जब दोनों पक्ष साझा जीत का जश्न मनाते थे। डेविड को एहसास हुआ कि सफलता एक अकेली उपलब्धि नहीं, बल्कि सामूहिक उत्सव है। जब आपसी सम्मान और समझ पर आधारित साझेदारी पनपती है और कोई भी सौदा उस समझौते से बेहतर नहीं होता जो नाराजगी पैदा करता है। जैसे-जैसे मौसम बदलता गया, वैसे-वैसे डेविड भी बदलता गया। हर दिन प्रगति का प्रमाण बन गया, विकास की ऊपर की ओर बढ़ती सर्पिल, जहां हर प्रतिबद्धता उसे एक समृद्ध, अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाती थी। वह हल्का महसूस करता था, संभावनाओं की आभा से घिरा हुआ था और अपने मूल्यों से जुड़ा हुआ था। पुनराविष्कार की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। संदेह के दिन थे, पुराने पैटर्न का प्रलोभन उसे पीछे खींच रहा था।
लेकिन विकास के प्रति डेविड की प्रतिबद्धता ने उसकी खोज को बढ़ावा दिया, एक अथक खोज जो जीवन के सबक से सार्थक रूप से गढ़ी गई थी। साथ मिलकर उन्होंने अपने जीवन के खूबसूरत बगीचे को संवारा, जहां आपसी समझ की समृद्ध मिट्टी के बीच प्यार और ईमानदारी पनपी। उन्होंने एक दूसरे को खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में विकसित किया, विकास के लिए जगह दी और अटूट समर्थन में निहित रहे। डेविड ने अपने परिवार को देखा तो उसे अपने सीने में गर्व की लहर महसूस हुई। उस पल की हंसी और खुशी में उसने महसूस किया कि सबसे गहरे संबंध जीवन के तूफानों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान कुछ बनाया था। उन्होंने प्यार, समझ और अपनेपन की भावना विकसित की थी। अंत में डेविड की कहानी एक गहरे परिवर्तन की कहानी बन गई, पेशेवर उपलब्धियों की ऊंचाइयों से लेकर परिवार और संबंधों के दिल तक की यात्रा। उन्होंने सीखा था कि सच्ची सफलता किसी के करियर की प्रशंसा और उन्नति में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में निहित है जो हमारे जीवन को पोषित और समृद्ध करते हैं। डेविड का जीवन सिद्धांतों, मूल्यों और प्रेम के धागों से बुना हुआ एक जीवंत चित्रपट बन गया, एक ऐसी विरासत जिसने दूसरों को गहरे संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। मानवीय अनुभव के ताने-बाने में उन्होंने तालमेल पाया, जहां हर पल समझ और संबंध से प्रेरित होकर विकास का अवसर बन गया। और इस तरह एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एक दूरदराज के व्यक्ति ने परिवार, प्यार और जीवन की खूबसूरती को फिर से खोजा। इंसान होने की सच्ची कलात्मकता, उसकी सभी जटिलताओं और चमत्कारों के साथ। डेविड ने अपनी कहानी के पन्नों को पलट दिया था, कनेक्शन के जीवंत रंगों को अपनाया था, दूसरों को विकास और प्रामाणिकता के रास्ते पर ले गया था। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, वसंत के फूलों की तरह खिल रही थी, वादे और संभावनाओं से भरी हुई समय के हाथों और दिल की इच्छाओं द्वारा आकार दी गई एक सच्ची कृति।